परमेश्वर की योजना। इंसान दे लई परमेश्वर की योजना ते ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀਗਾ कि परमेश्वर सारिया चीज़ों का बनाने वाला, परमेश्वर सारिया चीज़ों का बनाने वाला। ਉਹਦੇ 'ਚ फिर असी देखा सीगा कि परमेश्वर एक है, परमेश्वर एक है, लेकिन परमेश्वर ने उस चीज़ नूं तीन हिस्सों दे विच प्रगट किया। वो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। सो फिर हमने ये भी सीखा कि जब परमेश्वर एक है, उसने तीन तरीके से अपने आप को इस संसार में प्रकट किया और उस संसार के प्रति परमेश्वर की क्या इच्छा है उसको भी हमने देखा था। लेकिन उसमें हम इस बात को भी एक बार फिर से देखते हैं। मीका नबी की किताब, उसका 6 अध्याय, मीका 6 अध्याय और उसके 8 वचन को आशा मैडम पढ़ेंगी। 1082 182 नंबर पेज पे ये वाक्य है। मिल गया सबको? मीका नबी की किताब, उसका 6 अध्याय और उसके 8 वचन को हम देखते हैं कि वहाँ क्या लिखा है। 1082 पेज, पुराने नियम में 1082 पेज पे मिल गया सबको? हाँ जी, पढ़ो जी। यहाँ लिखा है, हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। हालेलुया। परमेश्वर इंसान से क्या चाहता है वो यहाँ पे मीका नबी के द्वारा बताया गया है। हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से कार्य करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। पिछली बार मैंने इस बात को बताया था कि परमेश्वर, उसकी भी कुछ अपनी इच्छा है, उसके भी कुछ अपने नियम है। परमेश्वर घृणा भी करता है, परमेश्वर घृणा भी करता है। और किस बात से घृणा करता है? जो घमंड है, घमंड से परमेश्वर घृणा करता है। घमंड कैसे आता है? घमंड इस तरह से आता है कि जब परमेश्वर इंसान को अलग अलग तरीके से आशीष देता है और वो दिन प्रतिदिन इस संसार में ऊंचा स्थान प्राप्त करता रहता है और हर एक चीज़ की उसको बहुतायत से आशीष मिलती है। लेकिन जो परमेश्वर के दिल को नहीं जानते, नहीं समझते, वो इन संसारिक चीज़ों को देखते हुए हंकार में आ जाते हैं, घमंड में आ जाते हैं। जबकि नीति वचन में लिखा है कि परमेश्वर हर एक इंसान को धन वो ही देता है,
परमेश्वर मनुष्य को धन इसलिए देता है क्योंकि मनुष्य जो है वो परमेश्वर के समान उसकी स्वरूप में बनाया गया है और वो परमेश्वर की संतान कहलाते हैं। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु की संतान किसी भी रीति से किसी भी चीज में पीछे नहीं होती। सो परमेश्वर एक है, उसने अपने आप को पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के रूप में प्रकट किया है। उसकी चाहत है कि इंसान जो है वो न्याय से कार्य करे। उसकी चाहत है कि ईमानदारी से इंसान जो है परमेश्वर से प्रेम करे। इसी वजह से बाइबल में लिखा है कि तू अपने पूरे मन, पूरे ज्ञान, पूरी ताकत, अपने सब कुछ से परमेश्वर से प्रेम कर। और फिर हमने पिछली बार सीखा था कि परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी चीज़ों का जो है उसको प्रत्युत्तर दें। यूहन्ना की अंजील उसका 4 अध्याय उसके 23 और 24 वचन से हमने इसको देखा था। यूहन्ना की इंजील उसका 4 अध्याय और उसके 23 और 24 वचन में जिसको मिल जाए वो फटाफट पढ़ दे। परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भगत पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। हालेलुया। परमेश्वर की इन सारी चीज़ों के ऊपर परमेश्वर चाहता है कि हम उसका प्रत्युत्तर दें। परमेश्वर ने जो हमें आशीषें दी हैं, जो परमेश्वर ने अपने महत्व को, अपनी श्रेष्ठता को प्रकट किया है, उसके बदले इंसान जो है सच्चे मन से उसकी आराधना करे, उसकी उपासना करे। मैंने बहुत बार इस बात को गवाही दी है कि हम चर्च में आके बैठ के सो जाते हैं और पास्टर जी पूछे कि आप सो रहे हैं? नहीं जी, मैं तो आपके लिए प्रार्थना कर रहा था। या हमारा ध्यान कहीं और ही है। इसका मतलब ये है कि हम बैठे तो हैं लेकिन हम परमेश्वर के वचन के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो ऐसे आराधकों को ढूंढता है। हम जितने भी यहाँ पे आए हैं इस भवन में, हम परमेश्वर के आराधक हैं। हम परमेश्वर के आराधक हैं और परमेश्वर हमारे लिए ये इच्छा रखता है कि हम उसकी आराधना जो है रूह और सच्चाई से करें। कोई भी बनावटीपन ना हो। ये ऐसा ना हो कि अगर कोई हमें देख रहा है तो हमारी आराधना का जो स्टाइल है वो कुछ और हो जाए, और जब हमें कोई भी नहीं देखता तो फिर हमारी आराधना का स्टाइल कुछ और हो जाए। अब आज जो हम सीखने जा रहे हैं वो ये है कि जो लोग परमेश्वर का हुक्म नहीं मानते वे पाप करते हैं। जो लोग परमेश्वर का हुक्म नहीं मानते वे पाप करते हैं। अक्सर मैं इस बात को बोलता हूं कि परमेश्वर का वचन जो है इंसान को पाप से दूर रखता है और पाप जो है वो इंसान को परमेश्वर के वचन से दूर रखता है। अगर आप ये जैसे पीछे 8-9 महीने लॉकडाउन रहा, बहुत से विश्वासियों का प्रेम परमेश्वर के प्रति ठंडा पड़ गया। इसमें कोई भी शक वाली बात नहीं है। सच्चाई है कि अगर बच्चा स्कूल में नहीं जा रहा, मैडम ने उसको पढ़ाया है कि 2 और 2 4 होते हैं, वो 6-7 महीने स्कूल में नहीं गया, वो 2 और 2 5 कहेगा, क्योंकि वो चीज़ें उसके दिमाग से निकल गई हैं। इस वजह से परमेश्वर ये चाहता है कि हम हमेशा उसके साथ जुड़े रहें, लिपटे रहें,
कभी भी उसकी उपस्थिति को हम मिस ना करें। जो परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानता वह पाप करता है। रोमियो की पत्री उसका 3 अध्याय और उसके 9-10 वचन को हम पढ़ेंगे।